Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। आज हम देखेंगे सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सॉइल जो है वो अर्थ की सबसे टॉप लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं और सॉइल के बनने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है। सॉइल की डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। अगर हम सॉइल को कंपोजिशन के लिहाज से देखें तो सॉइल के अंदर 3 तरह की बेसिक चीज़ें होती हैं। नंबर 1 मिनरल्स, नंबर 2 ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नंबर 3 ओपन स्पेस। ओपन स्पेस वाटर या फिर एयर के ज़रिए फिल की जा सकती है। और किसी भी तरह की जो आइडियल सॉइल होती है उसको उसको हार्वेस्टिंग के लिए जो डिफरेंट तरह की जो कंपोजिशन चाहिए होती है वो है 45% उसको मिनरल्स चाहिए होती हैं। मिनरल्स में शामिल है मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड 5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर एंड 25% वाटर। तो ये जो सॉइल कंपोजिशन है ये किसी भी हार्वेस्टिंग के लिए आइडियल सॉइल होती है। सॉइल जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। टम्परेचर और सॉइल का जो के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। लेकिन सॉइल्स के अंदर जो मिनरल्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत स्लोली चेंज होती है। उसको चेंज होने के लिए 100 से लेके थाउजेंड्स ऑफ साल लगते हैं। इसी तरह से वाटर के अंदर सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्लोजली लिंक होता है किसी उस रीजन के क्लाइमेट से, कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है। और अमाउंट ऑफ वाटर जो है किसी भी सॉइल के अंदर वो इफ़ेक्ट करता है कि उस सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ जो एयर है वो कितनी एयर उस सॉइल के अंदर ट्रैप हो सकती है। वो सॉइल जो कि वेट होती है, गीली होती है, जिसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उस सॉइल के अंदर एयर की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। उसके अंदर हवा जो है वो बहुत कम ट्रैप हो सकती है। और इसी तरह से डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं, किस तरह के प्लांट्स की जो टाइप्स हैं वो सॉइल में ग्रो कर सकती हैं, वो डिपेंड करती हैं सॉइल की कंपोजिशन के ऊपर कि सॉइल की कंपोजिशन कैसी है। और सॉइल की जो कंपोजिशन है वो इनडायरेक्टली उस सॉइल पे के ऊपर रहने वाले एनिमल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। सॉइल फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए सॉइल को बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा। और सॉइल की फॉर्मेशन होती है रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग के ज़रिए। वेदरिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है और रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर पीसेस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग के ज़रिए जो रॉक्स के स्मॉलर पीसेस बनते हैं वो मिक्स होते हैं मॉस के साथ और ऑर्गेनिक मैटर के साथ, और मिक्सअप होने के बाद एक थिन लेयर ऑफ सॉइल बनाते हैं। वेदरिंग की 2 टाइप्स हैं। अगर हम वेदरिंग को प्रोसेसेस के लिहाज से देखा जाए तो वेदर के 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 फिजिकल वेदरिंग एंड नंबर 2 केमिकल वेदरिंग। फिज़िकल वेदरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें डिफरेंट तरह के फिज़िकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वाटर और विंड के ज़रिए अगर सॉलिड रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल वेदरिंग। इसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंसेस या फिर किसी भी रॉक के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उस रॉक्स के ऊपर जोर लगाती हैं और रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है, तो ये जो वेदरिंग होगी, जो ब्रेक डाउन होगी, इसको हम कहते हैं फिज़िकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर रॉक्स की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। और ये जो रॉक्स की कंपोजिशन चेंज होती है वो डिफरेंट तरह की केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए चेंज हो जाती है। इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट केमिकल प्रोसेस है वो है डिज़ोल्विंग ऑफ अ रॉक। फॉर एग्जांपल किसी भी रॉक के ऊपर जब एसिड रेन पड़ती है तो एसिड रेन के ज़रिए वो जो रॉक है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस वेदरिंग को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1 क्लाइमेट, नंबर 2 स्लोप ऑफ लैंड एंड नंबर 3 बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करता है। सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंट तरह के वेदरिंग फोर्सेस, फॉर एग्जांपल विंड है, रेन है, टेम्परेचर, ये जो सारी चीज़ें ये फिज़िकल और केमिकल वेदरिंग का बाइस बनती हैं। इसी तरह से विंड है, हवा के ज़रिए रेत एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, फॉर एग्जांपल एरिड रीजन्स में जहाँ पे प्लांट्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है। इसी तरह से रेनफॉल के ज़रिए डिफरेंट तरह के साल्ट्स और मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर उनकी मूवमेंट होती है उस रेनफॉल के ज़रिए।
इसी तरह से जो सीजनल्स और डेली टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन होती हैं, यानी कि टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है, इन टेम्परेचर की चेंजेस के ज़रिए भी रॉक्स की ब्रेकिंग होती है और रॉक्स और डिफरेंट मटेरियल्स की ब्रेकिंग होती है, और इस तरह से ये सॉइल फॉर्मेशन का बाइस बनता है। स्लोप ऑफ लैंड भी सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। कोई भी लैंड है, उसकी स्लोप कैसी है और उसकी सरफेस ओरिएंटेशन कैसी है, वो इफ़ेक्ट करती है उस सॉइल के मॉइस्चर लेवल पे और उस सॉइल के टेम्परेचर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो लैंड है उसमें जो स्टीप स्लोप्स बनी हुई हैं, मतलब वो बिल्कुल तिरछी शेप में है, तो ऐसी लैंड में सॉइल की जो लेयर है वो बहुत ही पतली होगी, क्योंकि बारिश और हवा के ज़रिए जो सॉइल है वो उस स्लोप से नीचे चली जाएगी। इसी तरह से प्लेन लैंड्स में, जहाँ पे ज़मीन बिल्कुल सीधी होती है, वहाँ पे जो सॉइल की लेयर्स हैं उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो नीचे को नहीं जा रही होती, बल्कि उसी अपनी जगह पे स्टे करके रहती है। इसलिए इस तरह से जो स्लोप ऑफ लैंड है वो सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। वो उस सॉइल के अंदर रेन वाटर या गैस को ज़्यादा अपने अंदर डीप लेयर्स तक लेके जा रहे होते हैं, वो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से सॉइल के अंदर जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो पानी और गैसेस के लिए चैनल्स बनाती है, ताकि ज़्यादा पानी और गैस उस सॉइल में जा सकें। ह्यूमंस अगर ट्रीज़ को काट देंगे तो वो जो है वो सॉइल इरोजन का बाइस बनेगा। इसी तरह से डेड प्लांट्स और जो पत्ते गिरे हुए होते हैं या फिर स्टेम्स गिरी होती हैं, वो सॉइल के अंदर डीकम्पोज हो जाती हैं, और सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इसी डीकम्पोज मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, और ये जो डीकम्पोज मटेरियल है ये सॉइल की जो अपर लेयर्स हैं उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जब सॉइल की अपर लेयर्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा, सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और अल्टीमेटली किसी भी तरह की सॉइल है उसकी एक शेप बनाएगा। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? अगर हम किसी भी सॉइल का वर्टिकल सेक्शन लें तो उस सॉइल के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स नज़र आती हैं, सॉइल की लेयर्स, उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अगर हम सॉइल को डिग करें, उसको खोदें बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, तो हमें उसके अंदर डिफरेंट तरह की हॉरिजेंटल लेयर्स नज़र आती हैं जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उन लेयर्स को हम कहते हैं हॉरिजन्स। और ये जो लेयर्स हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम रिच ऑर्गेनिक अपर लेयर्स। जो अपर लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, इसमें शामिल है ह्यूमस और टॉप सॉइल। और जो नीचे वाली अंडरलाइंग रॉकी लेयर्स होती हैं उसमें रॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल सब सॉइल, रेगोलिथ एंड बेड रॉक। सॉइल्स के अंदर डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं। नंबर 1 ओ होरिजन और ग्राउंड लेवल, नंबर 2 ए होरिजन और टॉप सॉइल, नंबर 3 ई होरिजन, नंबर 4 बी होरिजन और सब सॉइल, नंबर 5 सी होरिजन एंड नंबर 6 आर होरिजन और बेड रॉक। सबसे पहले हम सॉइल की सबसे टॉप लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ओ होरिजन और ग्राउंड लेवल। ये सबसे सॉइल की टॉप लेयर है और इस लेयर में प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स इस लेयर में रहते हैं। इस लेयर को हम कहते हैं ओ होरिजन और ग्राउंड लेवल। ओ होरिजन के बाद जो लेयर है उसको हम कहते हैं ए होरिजन और टॉप सॉइल। ए होरिजन और टॉप सॉइल ओ होरिजन से नीचे होती है और ई होरिजन से ऊपर होती है। इस लेयर के अंदर सीड्स जर्मिनेट करते हैं और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं। ए होरिजन की जो लेयर है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और जो ए होरिजन और टॉप सॉइल की जो लेयर है वो ह्यूमस के से मिल के बनी होती है, और ह्यूमस जिसको हम कहते हैं डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो ह्यूमस है वो डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुआ होता है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है ई होरिजन। ई होरिजन की जो लेयर है उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट होता है और ये ए होरिजन से नीचे होती है, और ई होरिजन की लेयर सैंड और सिल्ट से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट लेयर है बी होरिजन और सब सॉइल। बी होरिजन की जो लेयर है वो क्ले और डिफरेंट तरह के मिनरल डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वो अपर लेयर से लेती है, उनसे मिलके बनी होती है।
बी हॉरिजन की लेयर को हम सब सॉइल भी कहते हैं और इसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी है वो ऊपर वाली लेयर्स की निस्बत बहुत ही कम होती है। डिफरेंट तरह के मिनरल्स और मटेरियल्स हैं वो ऊपर वाली लेयर से वाटर के ज़रिए इस लेयर तक यानी कि सब सॉइल की लेयर तक पहुंचते हैं और सॉइल के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बी हॉरिजन में पाए जाते हैं और डीप प्लांट की रूट्स जो बहुत ज़्यादा डीप तक जाती हैं वो इस लेयर तक आती हैं और इस लेयर में वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट लेयर इज सी हॉरिजन। सी हॉरिजन लेयर को हम रेगोलिथ भी कहते हैं और ये लेयर बी हॉरिजन लेयर से नीचे होती है और इसके अंदर स्लाइटली ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक होते हैं यानी रॉक्स के पीसेस से मिलकर बनी होती है। सी हॉरिजन के अंदर प्लांट की जो रूट्स है वो पेनिट्रेट नहीं करती क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। जो सबसे लास्ट लेयर है उसको हम कहते हैं आर हॉरिजन और बेड रॉक। ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है और ये पेरेंट रॉक से मिलके बनी होती है यानी कि इसके अंदर एक बड़ी रॉक होती है और इस लेयर के अंदर वेदरिंग का प्रोसेस होता है और सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो बेड रॉक लेयर से स्टार्ट होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, अगर हम सॉइल को उसके अंदर डिफरेंट तरह के सैंड, सिल्ट, ह्यूमस और क्ले के प्रोपोर्शन के लिहाज से देखें तो सॉइल को हम 3 तरह की टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सैंडी सॉइल, नंबर 2 लोमी सॉइल एंड नंबर 3 क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के अंदर 2/3 मीन 80 से 100% जो है उसके अंदर क्वांटिटी होती है सैंड की और 1/10 यानी कि 0 से 10% क्वांटिटी होती है क्ले की। सैंडी सॉइल्स के अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो सैंड की होती है और सैंडी सॉइल्स अपने अंदर बहुत कम पानी को होल्ड कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है और सैंडी सॉइल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट होती हैं। सैंडी सॉइल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल 25 से 50% सैंड से, 30 से 50% सिल्ट और 10 से 30% क्ले से मिलकर बनी होती है। लोमी सॉइल वैलीज़ में और फ्लैट एरियाज़ जिसको हम फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं जो मुख्तलिफ रिवर्स और स्ट्रीम्स के इर्द गिर्द पाई जाती है। लोमी सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल की निस्बत भारी होती है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी कम होती है और लोमी सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल जो है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है 0 से 45% सैंड, 0 से 45% सिल्ट एंड 50 से 100% क्ले यानी कि इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी वो क्ले की होती है इसलिए हम इसको क्लेई सॉइल कहते हैं। और क्लेई सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर को, ज़्यादा पानी को अपने अंदर रिटेन रख सकती है और जब क्लेई सॉइल वेट होती है, गीली होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। लेकिन वो क्लेई सॉइल जो कि ड्राई हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होती। एब्जॉर्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, अब हम देखते हैं कि किसी भी सॉइल के अंदर वाटर की एब्जॉर्शन किस तरह से होती है। प्लांट जब सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं तो वो उस सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वो सॉइल जो अपने अंदर ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और वो सॉइल जो कि बहुत कम पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकती है वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे या तो वो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे या फिर उनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। तो किसी भी सॉइल की एबिलिटी कि वो कितने पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है 2 चीज़ों के ऊपर, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी एंड नंबर 2 इज़ वाटर रिटेंशन टेंडेंसी। वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, कितनी अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि उस पार्टिकुलर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है उसको हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी। और जिस सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सकेगा, उस सॉइल के अंदर ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन टेंडेंसी, वाटर रिटेंशन टेंडेंसी का मतलब है वो टाइम, वो ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक कोई भी सॉइल अपने अंदर वाटर को रिटेन कर सकती है उसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन टेंडेंसी। जितनी वाटर रिटेंशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना ही उस सॉइल में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल से इफ़ेक्ट करते हैं।
अब आपने एक एक्टिविटी करनी है। आपने 3 तरह के सॉइल सैंपल्स लेने हैं डिफरेंट तरह की जगहों से, फॉर एग्जांपल गार्डन, पार्क या किसी भी जगह से। और आपने 3 तरह के जो सॉइल सैंपल्स लिए हैं उनको उनका 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम लेने के बाद आपने उन्हें न्यूज़पेपर की जो शीट है उसके ऊपर रखना है और उसको बैलेंस या किसी भी वेविंग मशीन जो कि आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं उसके ज़रिए आपने उसका जो सॉइल है उसका वेट मेजर कर लेना है। वेट मेजर करने के बाद आपने उस वेट को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आपने उस सॉइल को 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो सॉइल है वो हवा के साथ उड़े नहीं। और फिर धूप में रखने के बाद 2 घंटे के बाद आपने उस सॉइल का जो वेट है वो दोबारा मेजर करना है। तो इस तरह से हमें सॉइल का वेट मेजर होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर लेवल होता है। इस अमाउंट को हम कहते हैं परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। I hope students you have learned the concept of soil, soil formation, factors affecting soil formation, soil profile, different types of soil and absorption of water in the soil. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.